हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। वैसे तो ये एक नैरेटिव टेक्निक है। मतलब जिसमें जब नॉवेल्स लिखी जाती हैं, फिक्शन निकली जाती हैं, तो उसमें राइटर या नॉवलिस्ट इस चीज़ का स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज़ कर कर अपनी फीलिंग्स थ्रू कैरेक्टर बताता है। तो चलिए देखते हैं इसका स्टार्ट करके। A stream of consciousness narrative technique in non-dramatic fiction intended to render the flow of married impressions visual, auditory, physical, associative and subliminal that impinge on the consciousness of an individual and form part of his awareness along with the trend of his rational thoughts. तो सिंपल मीनिंग ये है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, स्ट्रीम मीन्स जैसे बहता हुआ नदी या पानी, और जो हमारे अंदर के जो माइंड में, हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड जिसको हम कहते हैं, उसमें ऐसे बहुत सारे लाइक अगर हम सपोज मैं अभी वीडियो बना रही हूँ और मैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में इसमें सोच रही हूँ, तो वो मेरे अंदर की स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है जो चल रही है। तो माइंड में एक टाइम पर हम बैठ कर जो काम कर रहे हैं, हम हमारे अंदर के माइंड में उससे अलग बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। तो उस चीज़ को, एक राइटर को उस चीज़ को अपने नोट में लिखना बहुत हार्ड टेक्निक है। ये पढ़ने में बहुत बोरिंग होती है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है। इसमें पढ़ते टाइम आपको मतलब अपने आप ही उनके विजुअल्स, उनकी बातें सब समझ में आएंगी। इसकी जो स्टोरीज होती है वो इंटरलिंक्ड नहीं होती है, कहीं से भी कोई भी एक चीज़ सडनली शुरू हो जाती है। सपोज अगर आपका कोई हमारा कोई जो मेन हीरो है वो चाय पी रहा है, और सडनली चाय पीते पीते वो एकदम एक युद्ध के मैदान का या वॉर का सीन हमारे पास चलते चलते सडनली उसकी वाइफ सपोज मर गई है, उस पर आ गया। चलते चलते वाइफ के बाद उसकी डेथ दिखा रहे हैं, फिर वो सुपर नेचुरल चीज़ें सोच रहा है। तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड नहीं होती हैं, लेकिन आपकी जो माइंड में कुछ भी चल सकता है ना, कुछ भी चीज़, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। बहती हुई बहुत सारी आपकी फीलिंग्स। तो रेफर टू स्टाइल ऑफ राइटिंग दैट इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द इंटीरियर फ्लो ऑफ थॉट्स ऑफ अ नैरेटर। जो भी बोल रहा है उसके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स जो चल रही हैं, उसको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बोला जाता है। एग्जाम्पल है कि लुक एट द पोलर बेयर ऑन द टेलीविजन। ठीक है। Writer use stream of consciousness not only to show what a character is thinking, but to actually replicate the experience of thinking, which allow the reader to enter the mind and world of the character more fully. तो जो वो कैरेक्टर मतलब समझ में आ गया कि राइटर क्या बताता है कि कैरेक्टर क्या सोच रहा है, बल्कि उसको इस तरह से लिखते हैं कि जब हम पढ़ते हैं तो हम खुद ब खुद उसकी जो माइंड की दुनिया, हम उसके अंदर कंप्लीटली चले जाते हैं। इसमें 6 मेन एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, जैसे जेम्स जॉय का, सैमुअल बेकेट, वर्जीनिया वुल्फ, विलियम फुल्कर। इन सब के ये लिखे हुए नॉवेल्स हैं, मॉली, मिसेस डैलोवे। ये सारे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की थीम के ऊपर ही लिखे गए हैं। नेक्स्ट है, अगर हम इसके वर्ड देख लें कि इससे रिलेटेड वर्ड क्या होता है। किसी ने इनर मोनोलॉग बोल दिया, असाइड बोल दिया, एसोसिएशंस ऑफ आइडिया, चेन ऑफ थॉट, ये सारे इसके मीनिंग निकलते हैं। रिलेटेड वर्ड्स, इंटीरियर मोनोलॉग, ट्रेन ऑफ थॉट्स, वर्ड एसोसिएशन, वर्ड पेंटिंग, फ्री एसोसिएशन, सेल्फ रेफरेंटल एंड मोनोलॉग, इन सब का मीनिंग सेम ही आता है, डेट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। Writer Dorothy Richardson, pioneer of stream of consciousness, is born. तो इसकी शुरुआत अगर हम बोले तो डोरोथी रिचर्डसन ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को पहले यूज़ करके अपनी नॉवेल्स में लिखा था। इन्फ्लुएंशियल इंग्लिश राइटर डोरोथी रिचर्डसन रोड हु स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस स्टाइल विल इन्फ्लुएंस जेम्स जॉय एंड वर्जीनिया वुल्फ इज बॉर्न ऑन May 17, 1873। तो रिचर्डसन को देखकर ही उनसे इनफेक्ट मतलब इन्फ्लुएंस लेकर, उनसे इफेक्टेड होकर जेम्स जॉय एंड वर्जीनिया वुल्फ ने भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के ऊपर बहुत सारी नॉवेल्स लिखी। रिचर्डसन, दो सेल्डम रीड टुडे, वाज वाइडली रीड एंड डिस्कस इन हर ओन टाइम. In literature, stream of consciousness is a method of narration that describe happening in the flow of thoughts of the minds of the characters. तो सिंपल मीनिंग वही है कि जो कैरेक्टर की माइंड के अंदर जो थॉट्स का जो फ्लो हो रहा है, उसको लिखना इज नोन एज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. द टर्म वॉज इनिशियली कॉइन्ड बाय साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स इन हिज रिसर्च द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी. उन्होंने इस चीज़ के अंदर ये वर्ड को यूज़ किया था, कॉइन किया था. द टर्म वॉज फर्स्ट यूज बाय द साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स
इन द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी 1890 पर उन्होंने ये लिखी थी. एज अ साइकोलॉजिकल नॉवल डेवलप इन 20th century, some writer attempt to capture the total flow of their characters consciousness rather than limited themselves to rational thoughts. तो वो thoughts जो जनरली बोल सोचते हैं कि हाँ ये तो यही सोच रहा होगा, तो वो चीज़ नहीं, वो चीज़ बताते हैं जो कोई भी गेस नहीं कर सकते कि किसी के माइंड के अंदर क्या चल रहा है. To represent the full richness, speed, and subtlety of the mind at work, the writer incorporates snatches of incoherent thoughts, ungrammatical constructions, and free associations of idea, images, and word at the pre-speech level. The stream of consciousness novel commonly use the narrative technique of interior monologue. तो आप उसमें जो ग्रामेटिकल की अगर हम बात करें, मिस्टेक्स की बात करें, तो इन सब चीज़ों को इग्नोर किया जाता है. जो आप आइडियाज़ लिख रहे हैं वो फ्री होते हैं. आप ऐसे चीज़ मतलब नहीं लिख सक कि मतलब ये चीज़ ही लिखनी है या इस चीज़ के अंडर ही लिखना है. फ्री ऑफ कॉन्शियस माइंड ऑफ कॉन्शियसनेस वाली जो बातें हैं वो इन सब चीज़ों से ऊपर होकर लिखी जाती है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो जनरली हम पढ़ते भी नहीं हैं और समझना तो बहुत दूर की बात होती है जब तक आप वो चीज़ को पढ़ेंगे नहीं. तो interior monologue related a character's thought as coherent, fully formed sentence as if the character is thinking to him or herself, and stream of consciousness in contrast seek to portray the actual experience of thinking in all its chaos and distraction. तो आई होप आपको ये वीडियो, छोटी सी वीडियो थी, कोई ज़्यादा लंबी नहीं थी, लेकिन मैंने ट्राई किया था. अगर इसके ऊपर अपने नोट्स बनाने हैं तो आप स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पर नोट्स भी लिख सकते हैं. उसको जो मेन एग्जांपल्स होते हैं, क्योंकि कई बार एम इंग्लिश के स्टूडेंट्स को ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वाली नॉवेल्स भी आती हैं, तो उसके ऊपर आप डेफिनेशंस लिख सकते हैं, उसके एग्जांपल्स लिख सकते हैं. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.